बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि 30 मार्च को सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 8 बार से विधायक है सतीश महाना। बड़ी जिम्मेदारी अब उनको दी जा सकती है। 28-29 मार्च को विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर वो चुने जा सकते हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है और देखिए 28-29 मार्च को विधायकों की शपथ के बाद उनको स्पीकर चुना जा सकता है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाएंगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और योगी 1.0 में कैबिनेट मंत्री रहे सतीश महाना को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली है। मंत्रिमंडल से उनको बाहर रखा गया है। कहा जा रहा है कि कुछ अलग और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। हमारे साथ सतीश महाना एक्सक्लूसिव है, उनसे बात करते हैं। महाना जी, इस बार मंत्रिमंडल के चेहरों में आप नहीं हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते से 1991 में मैं जब सक्रिय राजनीति में भी नहीं था, मैं बजरंग दल का संयोजक था, संघ का स्वयंसेवक बालकाल से था, तो मुझे घर से बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर विधायक बनाया था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माननीय श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, और जिस समय संयुक्त सरकार बनी मायावती जी के साथ भी, और सौभाग्य से विगत 5 वर्षों में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में मुझे उन्होंने अपने साथ काम करने का अवसर दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी तय करती है, हम सब लोग कार्यकर्ता होने के नाते से उसका निर्वहन करते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं। अच्छा, आपको तमाम टीवी चैनल्स में तमाम जगह पर सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि आप इस बार और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी जाएंगे। जब नाम नहीं आया तो उसके बाद कुछ मन में ऐसी बातें चली? कार्यकर्ता से बड़ी जिम्मेवारी कोई नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता से बड़ी जिम्मेवारी कोई भी नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इससे बड़ी जिम्मेवारी, कार्यकर्ता का पद ऐसा होता है जो कोई भी नहीं ले सकता। बाकी सारे पद कोई ले सकता है, कोई दे सकता है, और बीजेपी का कार्यकर्ता होना अपने आप में गौरव की बात है और वो पद मेरे पास है। कहा जा रहा है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दी जाएगी। ये आपके मीडिया में ही मैंने देखा, बाकी मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। मेरे से कभी किसी से भी कोई चर्चा भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई। और पता नहीं, जो भी पार्टी, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता होना बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो मैंने कहा उससे बड़ा पद मेरे लिए क्या हो सकता है। बाकी जो पार्टी और संगठन का निर्णय होता है वो सहर्ष सिरोधार्य होता है। आपके सभी दलों के नेताओं से बड़े अच्छे और मधुर संबंध रहे हैं और सदन को चलाने के लिए आप एक ऐसे ही नेता की ज़रूरत भी होती है। अब इस प्रकार के काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया जा सकता। पार्टी जो कुछ सोचती है बहुत वास्ट कैनवास में सोचती है। पार्टी को सब प्रकार के लोगों की, सब प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। जो कार्यकर्ता जहाँ पर काम कर सकता है, पार्टी को इस बात की में जानकारी है और उसको वहाँ पर वो काम करने की जिम्मेवारी देते हैं। और मेरे पास 8 बार पार्टी ने मुझे एक ही विधानसभा से टिकट दी है और 8 बार मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मेहनत से क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया है। इससे बड़े गौरव की बात मेरे लिए कोई नहीं। मंत्रिमंडल ने शेप ले लिया है, नया स्वरूप ले लिया है। मंत्रिमंडल के नए चेहरों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, हम सब लोग एक जॉइंट एफर्ट के साथ काम करते हैं और जैसे कहा जाता है कि माला की सबसे कमज़ोर कड़ी ही उसकी ताकत होती है। तो मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य दक्ष है, योग्य है। पार्टी ने बहुत सोच समझ के ऐसे, मैं कह रहा हूँ, मोतियों को, कार्यकर्ताओं को उठाकर उनको वो जिम्मेवारी दी है। सब लोग अपने तरीके से अपने विभाग में अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे विश्वास है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो 5 वर्षों के अंतर्गत प्रदेश ने एक नया स्वरूप विकास का लिया, सुशासन का लिया, कानून व्यवस्था का लिया, उसको आगे बढ़ाने का काम, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपना कंपटीशन हमारे अपने आप के साथ आएगी। 5 वर्षों में जो काम किया और हम सुदृढ़ता के साथ काम करते हुए प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। तो मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों, नए साथियों को आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआत की थी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के पद को नहीं छीना जा सकता। हालांकि देखिए, सतीश महाना को एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे। 30 मार्च को सतीश महाना को चुना जा सकता है विधानसभा का स्पीकर, लेकिन एबीपी गंगा की टीम ने जब उनसे बात की, मेरे सहयोगी रतीश ने जब उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है। पार्टी को पता है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। 8 बार के विधायक हैं, अनुभवी हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली है तो हो सकता है कि स्पीकर का पद उन्हें दिया जा सकता है। 30 मार्च को सतीश महाना को विधानसभा स्पीकर चुना जा सकता है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, आपने सतीश महाना से बात की, क्या कुछ भाप पाए बॉडी लैंग्वेज से या उनकी बातचीत से कि क्या विधानसभा स्पीकर बन रहे हैं? कोई मैसेज उनको मिला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं कि सतीश महाना जो बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो अब से कुछ देर बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात करने जा रहे हैं। और सुनील बंसल से मुलाकात के लिए उनको न्योता आया है, मुलाकात करनी है। और उसके बाद वो जो वरिष्ठ मंत्री हैं योगी 2.0 में सुरेश खन्ना, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। यानी दो बड़े लोगों से मुलाकात होनी है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि लगातार बता रहे हैं कि उनका विधानसभा स्पीकर चुना जाना तय है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी है, सतीश महाना मृदुभाषी हैं, सरल हैं, सहज हैं और कार्यकर्ताओं के नेता कहे जाते हैं। साथ ही जो उनके फेवर में जाती बात है, वो काफ़ी एक्टिव, सक्रिय रहते हैं और जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे उनके बड़े मधुर संबंध रहते हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और नेता सदन वही व्यक्ति चुना जाता है जिसके संबंध विपक्षी दलों में भी मजबूत हों। अगर वो किसी से कुछ कहते हैं, सदन को चलाने की जो परंपरा होती है, संवैधानिक परंपरा होती है, उसको चलाने के लिए ऐसे ही नेता का चयन किया जाता है जो ना सिर्फ सक्रिय हो बल्कि उसके संबंध भी बेहतर हों। इसी चीज़ को लेकर के सतीश महाना का नाम सबसे ऊपर है और सतीश महाना को विधानसभा स्पीकर के पद पर बैठाया जा सकता है। और इसके लिए अब से कुछ देर बाद उनकी बैठकें भी होने जा रही हैं। और ये चर्चा है कि सुनील बंसल से जब मुलाकात होगी या सुरेश खन्ना से जब मुलाकात होगी तो इस पर उनकी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल वो स्वयं खुद इस बात से मना कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुशासन में रहते हैं, सतीश महाना बहुत अनुशासित नेता रहते हैं, कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, पार्टी का कार्यकर्ता। बिल्कुल, और देखिए यही खूबी है रतीश भारतीय जनता पार्टी की कि वो जानती है कि अपने किस कार्यकर्ता को कहां पर सेट करना है, कौन सी जिम्मेदारी देनी है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि देखिए लखनऊ की हलचल पर हमारी नजर है। हर खबर, हर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि क्या बैठक में बातचीत हुई है, क्या बड़े फैसले आज की मीटिंग में हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सीधे आपको लोक भवन लिए चलते हैं क्योंकि वहां पर मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाद देखिए अब प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। जानकारी इस बात की है कि प्रेस ब्रीफिंग में देखिए यहां पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं और स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख रहे हैं, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था।
और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार, डबल इंजन की सरकार, पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। चालू कर दिया गया, जवाब तो नहीं गया, उसका जवाब है यही तो चालू किया गया कि बंद नहीं हो रही। राशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, पहली कैबिनेट मीटिंग से ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। यूपी में अगले 3 महीने तक फ्री राशन मिलता रहेगा। जून 2022 तक यूपी में फ्री मिलता रहेगा राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला। और देखिए, अन्य योजना के तहत 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे थे और इसको 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहली कैबिनेट से यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। यूपी में अगले 3 महीने तक राशन फ्री मिलेगा और जून 2022 तक यूपी में राशन फ्री मिलता रहेगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीटिंग के बाद यह ऐलान किया है और यूपी की जनता को यह समर्पित है फैसला।
ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। पहली कैबिनेट मीटिंग से जो बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। और देखिए, यूपी में अगले 3 महीने तक राशन फ्री मिलता रहेगा। जिस तरीके की योजना चल रही थी कोरोना काल में, बहुत सहायता इससे उस वर्ग को मिला है जिसके पास खाने की बहुत बड़ी समस्या थी। और अब देखिए, फ्री राशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अगले 3 महीने तक ये योजना चलती रहेगी। यूपी में अगले 3 महीने तक फ्री राशन मिलेगा। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन तमाम सवालों पर विराम लग चुका है। तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि योगी मंत्रिमंडल की बैठक में जो हमने पहला बड़ा फैसला लिया वो उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित है, 15 करोड़ जनता को समर्पित है। और जून 2022 तक फ्री राशन की सुविधा मिलती रहेगी। फ्री राशन की जो योजना थी वो अगले 3 महीने के लिए कंटिन्यू सरकार कर रही है। ये सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और एक प्रस्ताव दिया गया था। देखिए, उसी प्रस्ताव के मुताबिक ये बड़ा फैसला हुआ है। और माना जा रहा था, जो आकलन किया गया, जो अब तक उम्मीदें थी कि राशन योजना के तहत लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला, उनका राजा स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। केशव जी, उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए इसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाएगा। क्या उस वर्ग को खुश करने की भी कोशिश नहीं, खुश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कोविड काल में हम सबका साथ, क्योंकि लाभार्थी तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास यही लक्ष्य सरकार का है। किसी को खुश करने के लिए ये फैसला नहीं है, बल्कि 15 करोड़ जनता जिसको राहत मिलता रहा है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला कैबिनेट में किया है। शैलेश का सीधे रुख करेंगे। शैलेश, कितना बड़ा फैसला ये, और आज की बैठक में इस फैसले के अलावा और क्या बड़ी बातें रही हैं? बैठक में सिर्फ यही फैसला फिलहाल सामने अभी तक आया जो खुद मुख्यमंत्री ने बताया, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला है पहली कैबिनेट का। और देखिए, एपी गंगा ने इससे पहले बैठक खत्म भी नहीं हुई थी और यहाँ पर अभी प्रेस वार्ता शुरू नहीं हुई थी और तभी एपी गंगा ने बताया था कि आज ये फैसला होगा, इसका ऐलान होगा। और देखिए, वैसा ही हुआ भी है। चलते आगे, यहाँ पर देखिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। धन्यवाद। तो 3,270 करोड़ सरकार खर्च करेगी, ये भरोसा दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। की लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोक भवन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, बैठक खत्म होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अब तमाम मंत्री आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ब्रजेश पाठक मंत्री से डिप्टी सीएम से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। आप सब लोगों ने जो मेरी मदद की है, प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, इनको हम आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश में जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया उसको और मजबूत करेंगे। सर, सीधे 15 करोड़ लोगों को साथ में ये प्रदेश के लोग चाहते थे और हमारी सरकार ने कोई फैसला इसके अलावा अब बताइए। देखिए, 3270 करोड़ रुपए का बजट, पहला फैसला
योगी सरकार पार्ट 2 का। और यही बात हमने पहले कही थी अपने दर्शकों को सबसे पहले कि आज ये फैसला होना तय है। हालांकि एक फैसले की और उम्मीद की जा रही थी, लेकिन निश्चित रूप से उस पर भी जल्दी कुछ सामने आएगा। और देखिए यहाँ से दोनों डिप्टी सीएम जो है अब रवाना होते हुए, देखिए बाहर कुछ और मंत्री आए हैं, उनसे हम करते हैं चल के। बिल्कुल शैलेश, आप कोशिश कीजिए बात करने की। बाहर निकल आए हैं जी, बात करने की। और जी बिल्कुल और उससे जो बोझ पड़ेगा सरकार को उसे उठाने के लिए तैयार है। और करेगा हमें मिला वो समाज के नाम से समर्पित है। सेवा और सेवा सरकार से होती है और हम लोग सरकार कहेंगे। टीम है, टीम बनाया, मैं बधाई देता हूँ। और भी कोई अभी कुछ नहीं, आगे उन्होंने निर्देश जारी किया कि जो समाज को सताते रहे हैं और जो नासूर रहे हैं इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उनसे बचने की कोशिश करेंगे। क्या किसी तरह की बात आप लोग से करेंगे? निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया आज महाराज जी ने। उसे 3 महीने तो कोविड काल में महीने में 2 बार राशन दिया, वो नहीं दिखाई देता है आपको। पिछली सरकारों ने जिन्होंने राशन छीन लिया था, भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे, आज के दिन में उस योजना से जनता खुश है और उस योजना से जनता की गरीब है उसे मुफ्त में राशन मिल रहा, 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। और देखिए यहाँ पर कुछ और मंत्री भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राकेश सचान भी इस समय बाहर आ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस समय। क्योंकि देखिए बड़ा फैसला है योगी सरकार का और ये तय था कि भले पोर्टफोलियो बाद में आए, लेकिन फैसलों की शुरुआत आज से हो जाएगी। या और कोई फैसले हुए कि नहीं, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधे फैसला किया है और क्या चर्चा हुई आज की बैठक में आप लोगों को? देखिए 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना जो जारी थी, लोग कहते थे चुनाव के बाद इसे योगी सरकार बंद कर देगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को आगे बढ़ाया है। जन कल्याण की योजना है और 3 महीने में 3270 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, उसको सरकार अपने खजाने से खर्च करेगी। गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाया। और भी किसी फैसले पर अंदर बात हुई है? आगे जो बात होती जाएगी आपके पास आता जाएगा। पोर्टफोलियो को लेकर सर कोई बात? ये मुख्यमंत्री का विवेकाधीन है, जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको सेवक के भाव से हम लोग उसे निभाएंगे। उन दायित्व, जो भी दायित्व मिलेगा उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। देखिए एक कहीं ना कहीं जो कोशिश थी वो ये रही सरकार की कि जो वादे किए थे उनको हम पूरा कर रहे हैं, विश्वास दिलाना। और दूसरा ये कि जो राशन पहले बांटा जा रहा था वो सिर्फ चुनाव को लेकर कोई प्रलोभन नहीं था, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, बल्कि ये आगे भी चीज़ें जारी रहेंगी जो जनहित की है। इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश भी है, क्योंकि ये पहला फैसला है और पहला फैसला बहुत मायने रखता है हमेशा। और आगे 22 तो हो गया, अभी 24, उसके बाद 27, लगातार आगे की सोचती है ये पार्टी। एक चुनाव खत्म, दूसरे के लिए तैयारी भी और साथ में अपना काम भी शुरू। तो देखिए पहली बैठक और शैलेश, और देखिए ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ, इस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में।